सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई का तिबी मुआयना कराने और बच्चों से बात कराने का हुक्म। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने अदालत को बताया, बानी ने सेहत, बच्चों से बातचीत और किताबें न मिलने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। कहा 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई। हमें 2 रिपोर्ट्स मिली हैं जिसके मुताबिक बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। एक मामला सेहत से मुतालिक है जिस पर तशवीश का इजहार किया गया। इस पर हुकूमत क्या कर सकती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हम तिबी माहिरीन के जरिए दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। मेरा मशवरा है, बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में जेर समात है। क्या ये केस यहाँ गैर मौसर नहीं हो जाता? चीफ जस्टिस याही आफरीदी का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। अदालत चाहे तो क्लॉक रिवर्स करके ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का जवाब, अदालत का सबका ऑर्डर देखकर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। हम नहीं चाहते हाईकोर्ट में जेर समात फरीकैन का केस खराब हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बांग्लादेश में अवाम की अदालत लग गई। जेनजी इनकलाब के बाद पहले आम इंतखाबात, पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी कतारें, 52 जमातें और 1981 उम्मीदवार मैदान में। 64 अजला में 42,761 पोलिंग स्टेशन कायम। 299 हल्कों में वोटिंग का अमल जारी। एक हल्के में उम्मीदवार की वफात के बाद इलेक्शन मुलतवी। बीएनपी इत्तेहाद और जमात इस्लामी के 11 जमाती हम ख्याल ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इनकलाबी तलबा की पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स के हाथ में। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और फौजी दस्ते अलर्ट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने अपना वोट कास्ट कर लिया। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने भी हक रायदही इस्तेमाल किया। कहा इलेक्शन टर्निंग पॉइंट गुज़िश्ता 3 इंतखाबात के दौरान जेल में रहा। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम और बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस भी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम में एक साथ अरकान असम्बली के चुनाव के साथ साथ वोटर्स जुलाई चार्टर पर भी वोट दे रहे हैं। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम के नताइज हक में आने की सूरत में बड़े पैमाने पर आईनी तरमीम होंगी। बांग्लादेश इलेक्शन में जेन जी का फैसला कुन किरदार। 44% नौजवान वोटर्स पांसा पलटने के लिए पुरअज़्म। दिल्ली नहीं ढाका, करप्शन का खात्मा, रोजगार की फराहमी और इजहार राय की आजादी अहम मुतालबात। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स को आम इंतखाबात से बड़ी तवक्कुआत। इलेक्शन को जमहूरियत की ईद करार दे दिया। वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए बांग्लादेशी हुकाम का क्रैकडाउन। 6 अजला में छापे, बड़ी तादाद में करेंसी नोट कब्जे में ले लिए। जमात इस्लामी का अहदेदार 74 लाख तक का कैश के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बीएनपी की गाड़ी से 15 लाख पकड़े गए। इलेक्शन के दिन 1000 टका से ज्यादा बैंक ट्रांसफर पर पाबंदी आए। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सिराजगंज में प्रेसाइडिंग अफसर को हटा दिया गया। 4 अफराद पर 50-50 हजार टका जुर्माना आए। बांग्लादेश इलेक्शन समा ढाका में इंतखाबी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पल्लड़ा भारी, तजियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक, पोलिंग स्टेशन से पावर कॉरिडोर तक दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या अवामी लीग के बगैर इंतखाबात को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाएगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तजियाकारों की राय। ना इनका मजहब है, ना इनका कोई दीन के खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की, मुकम्मल तौर पर
दफन हो गई है। और अब्बास के घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ और बाकी जो शहदा हैं उन सबके लिए 50 लाख रुपए फीस। सानह तड़लाई कलां बदतरीन दहशतगर्दी, खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतासरीन की दाद रसी के लिए मस्जिद आमद, शौदा के लवाकिन से मुलाकात, कहा दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। शहीद और अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया, कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शौदा के वर्सा को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। This forum brings together diverse perspectives at a moment when the question of shelter and resilience has never been more urgent. Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change, rapid urbanization, natural disasters, and persistent social inequality. पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना। सिंध सैलाब से शदीद मुतासर हुआ। खित्ते में लाखों खानदान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना होगा। वो बच्चे जो आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनको ट्रेन करेगा कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखें, एतमाद से देखें। कोई अमीर हो या गरीब हो, रियासत की नज़र में तमाम बराबर हैं। हुकूमत एक माँ की तरह ऑटिज्म का शिकार बच्चों के साथ खड़ी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रियासत का काम है जहाँ शहरी मुश्किल में हो तो दाद रसी करे। ऑटिज्म का शिकार बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। माँ बाप को भी एक्सपर्ट्स के जरिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात, अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफात। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में इत्तेफाक राय न हो सका। मुलाकात अच्छी रही, हमारी दोस्ती कायम है, लेकिन कोई हतमी फैसला न हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तब देखेंगे क्या करना है। इसराइली वजीर आजम का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। मार्को रूबियो से मुलाकात में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दस्तावेज पर दस्तखत। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की नेतन्याहू को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत के इंतहा पसंद हुक्मरान ने मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर ली। बीजेपी के रहनुमा और उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने बाबरी मस्जिद को फिर शहीद करने का इरादा जाहिर कर दिया। कहा बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, बन भी गई तो कायम नहीं रहेगी। भारत हिंदुओं का मुल्क है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने नहीं देंगे। अफगानिस्तान में फितना खवारिज समेत 20 से ज्यादा दहशतगर्द गिरोह फाल। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान सबसे ज्यादा मनुशियात पैदा करने वाला मुल्क रहा। अमरीकी जरीदे ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। लिखा तालिबान रजीम के जबर, नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी ने अफगानिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुखालफीन, साबिक सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों का कत्लेआम मुसलसल जारी है। तालिबान रजीम हुकूमत नहीं बल्कि एक मुसल्लह आमरीत है जो मजहब की आड़ में नाअहली, सफाकी और तंग नजरी की असल तस्वीर है। रिपोर्ट में तालिबान क़यादत में दरार की भी निशानदेही। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने फुलहैम को 3-0 से हरा दिया। फातेह टीम का नंबर 1 आर्सेनल से 3 पॉइंट्स का फर्क रह गया। लिवरपूल ने सनडरलैंड को 1 गोल से हरा दिया। वाहिद गोल वैन डाइक ने स्कोर किया।